Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 52 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुवो बोलता है जीन को कि तुम घर चली जाओ, वैसे भी तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ हॉस्पिटल में रह के क्या करोगी। इधर जीन बोलती है कि नहीं, इंग के साथ ऐसा कुछ हो गया और कोई भी टाइम बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, उसे कोई भी लोग मारने आ सकते हैं, मैं कैसे शांति से घर चली जाऊँ। उसके बाद जुवो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। और इधर जीन उसे बोलती है कि शंघाई बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए, तुम्हारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजो जाती है इंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में और उसे बोलती है इंग मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैंने उस माइदा राइची पे बिलीव कर लिया। उसके बाद वो उसे बोलती है कि इंग प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर ये बोल के वो उसका नाम लेकर रोने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची जाता है मिस्टर सेन से मिलने के लिए और मिस्टर सेन बोलते हैं कि जो इंग है वो भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो कभी भी मर सकता है। फाइनली मेरा जो गुस्सा है वो बाहर आ गया। उसके बाद माइदा राइची बोलता है कि ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया, अभी तो बस शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए कि मैं उस यांग फैमिली के साथ क्या करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि आप इस मूवी का मजा लीजिए, मैंने इस मूवी में आपके लिए फ्रंट सीट बुक कर दिया है, आप बस बैठ करके खेल देखिए कि आगे आगे क्या होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग जो है वो इंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे बोलता है कि इंग, जियांग फैमिली के लड़के इतने जल्दी हार नहीं मानते, तुम इस तरह से क्यों पड़े हुए हो, उठ जाओ जल्दी। जब तुम छोटे थे तो मैं हमेशा तुम्हारी केयर करता था और देखो आज भी मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। और फिर वो उसे बचपन का स्टोरी बताता है और बोलता है कि पता है एक बार तुमने मुझे बहुत परेशान किया था तो मैंने तुम्हें एक रूम में लॉक कर दिया था और तुम पूरी रात रो रहे थे निकालने के लिए, बट मैंने उस रूम को खोला नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहा हूँ, इसलिए तुम उठ जाओ, तुम्हें अभी भी मेरा साथ देना होगा, तुम इस तरह से सो के नहीं रह सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा और जो भी चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर चाइनीज लोग आए रहते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, इंग ने हमसे लोन लिया था जो हॉर्स ट्रैक प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए, तो अब इंग जो है अब मरने वाला है तो हमें हमारा लोन कौन देगा, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। और सभी को ये बोल करके नारा लगाने लगते हैं। उसके बाद वो सारे बोलते हैं कि हम हमारे पैसे को इस तरह से बर्बाद होने नहीं देंगे, हमारा पैसा आप हमें वापस करिए। जियांग बोलता है कि ठीक है, मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। सबसे पहला बात ये है कि इंग अभी मरा नहीं है, वो बस उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, डॉक्टर ने बोला है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और वो कभी भी उठ सकता है। दूसरा बात ये है कि जियांग फैमिली कभी किसी का लोन और उधार नहीं रखता है। तीसरा बात ये है कि हॉर्स ट्रैक वाला जो प्रोजेक्ट है इंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आज से वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जियांग फैमिली का नाम बर्बाद होने नहीं दूंगा और हमारा फैमिली ये प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करेगा, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। और जिस तरह से पहले ये डिसाइड हुआ था प्रोजेक्ट चलने का, ये प्रोजेक्ट उसी तरह से चलेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जियांग जो है वो सोचता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पर जुवो आता है, तभी जुवो बोलता है कि मैं बिजनेस में तो ज्यादा मदद आपकी नहीं कर सकता, बट आपको बाकी चीज में मदद चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इंग ने इस टाइम बहुत ज्यादा सफर किया है हॉर्स ट्रैक वाला प्रोजेक्ट के लिए। जुवो बोलता है कि हॉर्स ट्रैक प्रोजेक्ट के लिए इंग तो काम कर ही रहा है और कौन है जो इसमें इंटरेस्टेड है। तो जियांग बताता है कि माइदा राइची जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसने मेरे जियांग फैमिली के साथ पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, अब मैं उसे इससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा, मुझे पता है उसी ने इंग की ऐसी हालत की है। उसके बाद यहाँ पर जुवो बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं माइदा राइची को सबक सिखाकर रहूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो और उसका साथी माइदा राइची के पास जाता है और उसके सामने बंदूक रखता है। तो माइदा राइची जुवो को देखकर बोलता है कि जुवो, लगता है तुम बहुत गलत जगह पर आ गए हो, ये तो जापानीज का एरिया है, यहाँ पर तुम क्यों आए हो। तो जुवो बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, मैं जापानीज को देखने के लिए ही आया हूँ। माइदा राइची बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं जान सकता हूँ। तो जुवो बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसके बाद वो बताता है
कि ये जो है ये चाइना है, ये जापान नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ इस चाइना में, यहाँ पर मेरे आदमी को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची और मिस्टर सेंग है, वो लोग दोनों बातें करते हैं और मिस्टर सेंग बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और बोलता है कि जू इन सब चीजों के बीच में क्यों आ रहा है, हमें तो जियांग फैमिली के साथ बदला लेना था ना, अब तो जुओ उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, अब हम उसे कैसे बदला लेंगे बताओ तुम, अब मैं क्या करूंगा, अगर जुओ को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और जो ये जियांग हानचुआन है इससे भी मैं बदला नहीं ले पाऊंगा, अब हम क्या करेंगे, और हमारा जो प्लान है सब कुछ चौपट हो गया, अब तुम अपने जो बॉस है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे ये चीज, मतलब उसका जापानीज बॉस को। उसके बाद वो बोलता है कि अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया तो जो हमारा बॉस है वो हमें बहुत डांटेगा, आधे महीने में हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर इंग को हॉस्पिटल में कोई आता है चाकू लेकर मारने के लिए, तो मिंगजू ये चीज देख लेती है, तो जो आदमी रहता है वो मिंगजू को देख करके भाग जाता है, लेकिन जुओ के साथी लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उन दोनों की फाइट की सीन दिखाई जाती है, जुओ के साथी और उस लड़के की। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ आता है और उसका साथी उसे बताता है कि मास्टर जुओ, इन्होंने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया और ये मर गए, और जुओ देखता है कि उसके शरीर पर वही टैटू है जिसके बारे में जीन बता रही थी, जिसने जीन के मम्मी पापा को मारा था। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंगजू जो है वो अपने पति के पॉकेट से चाबी चुरा लेती है और उसके लॉकर में जाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर रहता है उसकी फोटो खींच लेती है। यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो अपना चाबी खोज रहा होता है, बट उसे उसके पॉकेट में चाबी नहीं मिलती है, तो वो सोचता है कि उसने चाबी कहाँ रख दी। तभी उसका साथी आता है और बोलता है कि मिस्टर जियांग आपसे माइदा राइची मिलने आए हैं। तभी यहाँ सीन में दिखाया जाता है दोनों की मीटिंग होती है और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो रहता है वो उसे माइदा राइची देता है और बोलता है कि मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। जियांग मना कर देता है। उसके बाद वो बोलता है जियांग की जियांग फैमिली का बिजनेस जो है वो हमेशा से अच्छा रहा है, हम ये प्रोजेक्ट में तुम्हारे हेल्प नहीं कर सकते, बाहर के सभी लोग जानते हैं कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, सारे लोग जानते हैं कि जियांग फैमिली कैसा है। उसके बाद माइदा राइची बोलता है ठीक है, अगर आप मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बट क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास कैसे आया, आपके घर के ही चोरों का है, तय मैंने आपको गुस्सा दिला दिया, घर के चोरों को ब्लॉक करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर जियांग क्या आप कल रात को अच्छी तरह से सोए थे, तो जियांग बोलता है कि मैं तो अच्छी तरह से सोया था, लेकिन मेरे आदमी चाहे कुछ भी करे, चोरी करे या जो भी करे, वो रहेंगे तो मेरे ही आदमी। तो माइदा राइची बोलता है कि ठीक है चलिए देख लेते हैं कि वो सच में आपकी है या नहीं है, और ये जो हॉर्स ट्रैक वाला प्रोजेक्ट है इसे तो मैं कंप्लीट करके रहूंगा और मैं इसे टेक ओवर लेकर के रहूंगा, मुझे अभी आपका कोई साथ नहीं चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू फिर जाती है इंग के पास और बोलती है प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे तुम्हें बहुत सारी बात बतानी है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा, मेरी जिंदगी में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। इंग तुम उठ जाओ, तुम हमेशा से ही ऐसे थे, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा डरपोक की तरह भाग गए हो, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी है, कभी तुम मेरे साथ नहीं रहे हो जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है। फिर वो उसका रिंग लौटा देती है, वहीं टेबल पर रख देती है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी यहाँ पर इंग जो है उसे होश आ जाता है और वो मिंगजू करके बोलता है, तो मिंगजू पीछे पलट कर देखती है बट वो गुस्से में रहती है और कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि ये हॉर्स ट्रैक वाला जो प्रोजेक्ट रहता है उस जमीन पर जियांग जाता है, तभी वहाँ पर इंग आता है। जियांग बोलता है इंग को तुम्हारी बॉडी अभी कैसी है, तो इंग बोलता है मैंने सुना है कि आप ये हॉर्स रेस ट्रैक वाला प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिए है, तो जियांग बोलता है कि हाँ। उसके बाद वो बोलता है इंग तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो इस प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हें अगर सच में बिजनेस करना है तो तुम्हें कुछ दूसरा बिजनेस करना होगा, देखो ये सारी जमीनें ये कितनी नॉर्मल लग रही है। इंग बोलता है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हो, तो जियांग बोलता है कि हॉर्स रेस ट्रैक का प्रोजेक्ट जो है इस पे तुम गिव अप कर दो, तुम ये वाला प्रोजेक्ट मत करो। इंग जो है गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं क्यों गिव अप करूं, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय बाय।